एक मित्र ने पूछे हैं कि जैसे अध्यात्म का मूल उद्देश्य व्यक्ति के मैंपन का अहंकार का मिटाना है, तो फिर उस मैं से मुक्त होना ये मोक्ष है। तो बताएं कि ये मैं न रहकर कैसे जीवन में जिया जा सकता है, कैसे व्यवहारिक कामकाज संपन्न होंगे, क्योंकि मैं तो है नहीं उधर। हमारे तो बाल बच्चे हैं, परिवार है, बहुत काम करना बाकी है। तो मैं नहीं रहेगा तो ये काम कौन करेगा। मित्रों, ये आपका ही सवाल नहीं, सभी के सवाल है। जो भी इस अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ेगा, कुछ ज्ञान ध्यान के रास्ते में डूबना उसका शुरू होगा, तो घबराहट होगी क्योंकि मैं तो डूब रहा हूँ, अब मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, तो फिर कौन करेगा। मेरे तो बहुत दायित्व है परिवार में, समाज में। तो हम घबरा जाते और पीछे हट जाते, फिर आगे बढ़ नहीं सकते। वो घबराहट हमारी अवरोध हो जाती है। यही अवरोध है, खास अवरोध। मित्रों, मगर इसमें जानने बात यह है कि अभी भी जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। बाद में भी जो होगा वो अपने आप ही होगा। मगर भ्रम ये है हमारा कि अभी तक जीवन में जो कुछ भी हुआ, हमको ये लगता है कि ये हमने किया, अर्थात मैंने किया। तो अभी तक तो मैंने किया था इतना, तो बाद में मैं नहीं रहूँगा तो कैसे होगा। तो हम ये मानते हैं कि हम करते हैं, यही मूल बंधन है। इसी को बोला कर्तापन, इसी को बोला अहंकार। ये मैं खड़ा हो गया बीच में और जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहता। तो अभी भी सभी कुछ अपने आप ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। देखें, हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं? रक्त का संचार हो रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है, पाचन की प्रक्रिया हो रही है। तो ये सब प्रक्रिया अपने आप हो रही है, मैं नहीं कर रहा है। अगर मैं नहीं होगा तो भी ये सब काम होगा शारीरिक रूप में। जैसे हम रात सो जाते हैं, स्वप्न में होते, तो भी ये क्रिया होती, बहुत अच्छे से होती, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं होते, तो इसीलिए काम अच्छे से हो जाता। हम होते तो हम उधर बाधा विरोध कर जाते। तो इसलिए स्वप्न में ये काम होता। हम नहीं होकर भी चीज़ें अपने आप हो सकती, इसका प्रमाण है वो स्वप्न। तो ऐसे ही मगर हमको लगा कि मैं कर रहा, तो ये शारीरिक रूप में तो अपने आप हो रहा है, हमको पता हो जाता है। मगर ये मानसिक रूप में जो हो रहा होता है, उसको हम मानते हैं कि वो मैं कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि जो हम विचार करते हैं, सोचते हैं, व जो कार्य करते हैं, उसमें तो हमारा निर्णय होता। हम अगर ना चाहते तो ना भी कर सकते वो काम। इसलिए इसका कारक मैं हूँ, हमको ये लगता है। मगर इसमें बात ये है कि जिस मैंने ये महसूस किया कि मैं होकर ही सभी कुछ हो रहा है, तो वो मैं कहाँ से आया फिर? वो भी अपने आप ही हो रहा है। वो मैं भी अपने आप हो रहा है। तो इसीलिए सभी कुछ अपने आप हो रही। मेरा निर्माण भी
अपने आप ही हुआ, हमने हमारा निर्माण नहीं किया। तो इस हिसाब से फिर ये बात हो गई कि सभी कुछ अपने आप ही हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे हम जो निर्णय करना चाहेंगे वो काम होगा। जैसे हम एक हाथ उठा सकते तो आप बोल सकते हैं कि ये देखिए मैंने ये निर्णय किया हाथ उठाने का, फिर ये हाथ उठा, तो इसलिए ये मैं हाथ उठाने वाला मैं हूँ, ये हम सोचेंगे। मगर वो विचार कहाँ से आया आपके अंदर कि हाथ उठाओ? वो विचार आप तो नहीं लाए। आपने हाथ उठाया ठीक है, मगर हाथ उठाने का विचार किसने लाया? तो वो तो आपने नहीं लाए। तो विचार भी हमारे दिमाग में क्या आएगा ये भी हम नहीं लाएंगे, अपने आप ही आएगा। और उस विचार के आधार पर जो कार्य होगा वो भी अपने आप ही होगा, क्योंकि विचार आ गया तो कार्य भी उसमें हो जाएगा, प्रभाव भी पड़ जाएगा। और इस हिसाब से जीवन चलता है। मगर हम मानते हैं हम कर रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम दुख पा रहे होते हैं। बस चीज़ें जो हो रही है ठीक हो रही है, मगर वो मैं बनकर वो केवल दुख पा रहा है वहाँ पर। तो इसलिए उस मैं से मुक्त होना है और काम होने देना है। तो काम और अच्छा होगा जब मैं नहीं रहेगा इस हिसाब का कर्ता वाला मैं, तो अस्तित्व मैं बनेगा। फिर तो उसकी एनर्जी मैं बनेगी, तो वो कुछ उसका होने से उसका आगमन से कुछ समझ पैदा होगी, और उस समझ से क्या करना आवश्यक है वो होगा आपसे वो होगा। तो वो आप करेंगे और वो अच्छा ही कार्य होगा, और वो कार्य आपको सभी चीज़ों की परिपूर्ति कर देगी। तो एक तो कार्य तो कोई ना कोई करना ही है। तो इस हिसाब से देखना है और अपने जीवन में मैं से विदा हो जाना है, होने देना है, अच्छा ही होगा। कुछ घबराहट की बात नहीं है। ये ऐसी बात है जैसे कोई बच्चा 5-7 साल का बच्चा ये सोच ले कि जब मैं शादी करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, तो इतनी जिम्मेवारी मैं क्यों उठाऊँगा, मैं अभी ठीक हूँ। तो ये सोचेगा, और मैं बाद में 20 वर्ष जब उसको होगा तब वो फिर वो कर लेगा शादी, किसी लड़की के पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि 5-7 साल के वक्त उस किस्म की एनर्जी नहीं थी जो उसको शादी करा दे, है ना। मगर 18-20 साल में वो एनर्जी उसके पास आ गई। तो किसने किया? उस एनर्जी ने किया, है ना। तो ऐसे ही सत्य की भी एनर्जी होगी और उससे काम होगा और अच्छा ही होगा। जो ठीक है वो काम होगा उससे, क्योंकि अस्तित्व से बेठीक नहीं होता, है ना। अस्तित्व ही खुद ठीक है, वो एक सत्य है और कोई सत्य है नहीं। तो उसको होना ही, उसको जानना ही परम कृत्य हो गया, और उस कृत्य से और कृत्य भी होंगे। मित्रों, अगर आप मेरी कुछ प्राइवेट मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।